कक्षा 8 हमारा भारत दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। गंगा के मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में दक्षिण का पठार स्थित है, जिसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। इस प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुज के आकार में है ये पठार। इसकी उत्तरी सीमा जो ये पठार है, इसकी उत्तरी सीमा विंध्य पर्वत श्रेणी, उत्तर पश्चिम में अरावली, पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ या सह्याद्री पर्वत स्थित हैं। पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ के द्वारा अपरदित अवशेष हैं। दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत स्थित हैं। पथरीले व उबड़ खाबड़ धरातल वाले इस क्षेत्र में कई छोटे पठार जैसे दक्कन और छोटा नागपुर के पठार व पर्वत स्थित हैं। भारत की जो अधिकांश खनिज संपदा है, सबसे ज़्यादा खनिज इसी पठार में पाए जाते हैं। दक्कन के लावा पठार की उपजाऊ मिट्टी हमारे देश में कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो, ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। इसके अंदर जो दक्षिण में लावा पठार की उपजाऊ मिट्टी हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा, इसमें कपास का उत्पादन होता है। प्रायद्वीपीय भारत के तटीय इलाकों में दक्षिणी पठारी प्रदेश के दोनों ओर तटीय मैदान स्थित हैं, जिनका निर्माण यहाँ की विभिन्न पर्वत श्रेणियों से निकली नदियों और समुद्री क्रियाओं द्वारा हुआ है। इस क्षेत्र की महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा आदि नदियों ने लगातार अपरदन और निक्षेपण क्रियाओं द्वारा अपनी घाटियों में विस्तृत मैदानों का निर्माण किया है। पठार के आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा की कमी और अनियमितता के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी जल संचयन की पारंपरिक पद्धति, सिंचाई के साधनों के विकास तथा शुष्क कृषि के वैज्ञानिक तकनीक में विस्तार के कारण यहाँ कृषि की वर्षा पर निर्भरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आशा के अनुरूप वृद्धि हुई। प्रदेश के कुछ इलाकों में सघन वन संपदा है। रबड़, चाय, कॉफ़ी के बागानों के अलावा यह प्रदेश मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। मसाले दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं। मध्यकाल से भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मसालों ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के व्यापारियों को आकर्षित किया है। देश की अधिकतर जनजातीय आबादी विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, छोटा नागपुर और सह्याद्री की पहाड़ियों तथा वनों में रहती है।